तो यह कहानी बेकी नाम की एक लड़की की है जो अपने हस्बैंड डैन और बेस्ट फ्रेंड हंटर के साथ एक माउंटेन पर चढ़ रही होती है। तभी डैन एक पहाड़ के होल में हाथ रख देता है। तभी एक बाज उस होल से निकलकर उस पर हमला करता है, जिसके कारण डैन काफी डर जाता है और वह नीचे गिरने लगता है, लेकिन सेफ्टी बेल्ट से बंधा होने के कारण उसकी जान बच जाती है। तभी बेकी और हंटर उसे बचाने के लिए उसकी ओर जाने लगती है, लेकिन तभी डैन की सेफ्टी बेल्ट पहाड़ से निकल जाती है और डैन पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेकी अपने पति के उस हादसे से निकल नहीं पाती है। वह हर टाइम सदमे में रहा करती है, साथ ही वह बहुत ज्यादा शराब भी पिया करती है। लेकिन बेकी के डैड अपनी बेटी की इस हालत को देखकर काफी दुखी रहते हैं। वे हर रोज बेकी को समझाते हैं कि उसे अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बेकी को कुछ भी समझ नहीं आता है, जिसके बाद वह अपने घर आकर काफी रोने लगती है। वह नींद की काफी सारी गोलियां लेकर सुसाइड के बारे में सोचती है। अभी उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर उसके पास कॉल करती है, जिसके कारण वह सुसाइड का प्लान को कैंसिल करती है। फिर अगले दिन हंटर उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है, जिससे कि वह बेकी को उस सदमे से निकलने में हेल्प कर सके। जहां वह बेकी को बताती है कि वह P67 टीवी टावर चढ़ना चाहती है और वह जोखिम भरे टास्क में बेकी को भी साथ ले जाने को कहती है। बेकी को भी यह एडवेंचर काफी पसंद है, लेकिन तभी उसे अपने पति की मौत का हादसा याद आ जाता है, इसीलिए वह जाने से मना कर देती है। अगली सुबह बेकी अपनी दवा ले रही होती है, तभी वह कुछ सोचती है और हंटर के साथ टावर चढ़ने के लिए रेडी हो जाती है। फिर बेकी और हंटर अपनी कार से उस टावर पर चढ़ने निकल जाती है, जहाँ रात में वे एक होटल पे ठहरती है। वहीं हंटर बेकी को बताती है कि वह एक यूट्यूब ब्लॉगर बन चुकी है और वह अपना सारा खर्चा यूट्यूब के रेवेन्यू से निकाल लेती है। फिर अगली सुबह वे दोनों उस टावर पर चढ़ने के लिए निकल जाती है, जहाँ हंटर रास्ते में अपना ब्लॉग बनाने लगती है। फिर कुछ देर बाद वे टावर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ वे देखती है कि सामने डेंजर का बोर्ड लगा होता है और वह जंजीरों से भी लॉक होता है, इसीलिए उन्हें अपनी कार वहीं पर छोड़कर जानी पड़ती है। जहाँ पहुँचने पर वे कुछ गिद्धों को देखती है जो कि एक मरे हुए जानवर को खा रही होती है। यह देखकर हंटर अपने व्लॉग में शूट कर लेती है और उस जानवर की फोटो भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। फिर वे दोनों जैसे ही उस टावर के पास पहुँचती है, बेकी उस टावर की ऊंचाई देखकर काफी घबरा जाती है, क्योंकि अपने पति की मौत के बाद उसने ऐसा जोखिम भरा टास्क कभी भी नहीं किया था। फिर हंटर उसे सपोर्ट देती है और उसका मनोबल बढ़ाती है और अब वे सेफ्टी बेल्ट लगाकर ऊपर चढ़ने लगती है, जहाँ वह टावर काफी पुराना होने के कारण उस पर जंग लग रही थी और उन दोनों के ऊपर चढ़ने के कारण टावर की सीढ़ियां भी हिलने लगती है और नट बोल्ट भी नीचे गिरने लगते हैं और वे थोड़ी देर में ही काफी ऊपर पहुंच जाती है। जहां बेकी जैसे ही ऊपर चढ़ रही होती है, सीढ़ी का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे बेकी काफी घबरा जाती है, लेकिन हंटर उसे दिलासा देकर ऊपर चढ़ने को कहती है। फिर काफी देर चढ़ने के बाद वे उस टावर का आधा हिस्सा यानी 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है, जहां उन्हें टावर से शहर काफी छोटा दिखाई दे रहा होता है और वे कुछ देर आराम कर वापस चढ़ने लगती है। लेकिन उन्हें इस बात से बेखबर होती है कि जैसे जैसे वे टावर पर चढ़ती जा रही है, सीढ़ी के नट बोल्ट नीचे गिरते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे वे 1800 फीट की ऊंचाई पर आ जाती है, जहाँ हवा भी काफी तेजी से चल रही होती है और उन्हें ऑक्सीजन भी काफी कम मिल रही होती है, जिसके कारण बेकी अब काफी डरने लग जाती है। जहाँ हंटर उसे कहती है कि इतनी ऊपर आने के बाद वे वापस नहीं जा सकते हैं, इसीलिए वे वापस ऊपर चढ़ने लगती हैं। आगे का रास्ता काफी रिस्की और डरावना था, लेकिन हंटर अपने पूरे जोश के साथ आखिर में उस टावर पर पहुंची जाती है, जहाँ वह बेकी को भी पकड़कर ऊपर ले आती है। जहाँ वे दोनों अब ऊपर पहुंचने के बाद काफी खुश होती हैं। हंटर अपने ब्लॉग के लिए शूट भी करती है, जहाँ वह अपने ड्रोन की हेल्प लेती है, जिससे कि कुछ परफेक्टली शॉट मिल सके और वह इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए वह उस टावर पर एक हाथ लटक कर फोटो भी लेती है, जहाँ वह बेकी को भी ऐसा करने को कहती है, लेकिन बेकी उसे मना करती है क्योंकि उसे काफी डर लग रहा होता है। तब हंटर उसका साहस बढ़ाते हुए बेकी को कहती है कि ऐसा करने से तुम अपने डर पर काबू कर पाओगी। फिर बेकी भी ठीक वैसे ही सेल्फी ले लेती है। उसके बाद बेकी अपने पति की अस्थियों को वहाँ विसर्जित कर देती है, जिसके बाद वे दोनों काफी इमोशनल हो जाती हैं। अब सब कुछ होने के बाद वे दोनों वहाँ से वापस जाने लगती हैं, जहाँ हंटर बेकी को सेफ्टी बेल्ट लगाकर नीचे जाने को कहती है, लेकिन बेकी जैसे ही थोड़ी नीचे जाती है, तभी टावर की सीढ़ी टूट जाती है और बेकी नीचे गिरने लगती है, लेकिन सेफ्टी बेल्ट होने के कारण उसकी जान बच जाती है और हंटर उसे रस्सी से खींच लेती है, जिसके कारण वह मुश्किल से बच पाती है। अब बेकी अपनी मौत से बचकर आई होती है, इसीलिए वह काफी बुरी तरह रोने लगती है। वे दोनों टावर से जैसे ही नीचे देखती है, उन्हें टावर पर एक भी सीढ़ी नहीं मिलती है, जिसके कारण वे दोनों काफी डर जाती है। जहाँ उनका बैग भी टावर के निचले हिस्से पर रह जाता है, जिसमें उनके खाने और पीने का सामान होता है। अब टावर पर चढ़ने का आइडिया हंटर का था, इसीलिए बेकी हंटर पर भड़क जाती है। तब हंटर उसे कहती है कि सीढ़ियों के नीचे गिरने पर कोई तो उनकी हेल्प के लिए जरूर आएगा।
अब उन्हें टावर के अंदर एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक फायर गन और एक दूरबीन होता है, लेकिन वे उनके किसी भी काम के नहीं होते हैं क्योंकि दूर दूर तक वहाँ कोई भी नहीं होता है। उसके बाद बेकी देखती है कि नीचे गिरते समय उसके पैर में चोट लग गई है, जिसके कारण हंटर अपनी शर्ट निकालकर उसके पैर को बांध देती है। कुछ देर बाद बेकी हंटर से पूछती है कि उसने व्लॉगिंग कैसे शुरू की। तब हंटर के मुंह से गलती से डैन यानी बेकी के पति का नाम निकल जाता है, जिसके कारण बेकी को हंटर पर थोड़ा शक होता है। कुछ देर बाद हंटर को एक आइडिया आता है जिसमें वह अपने फोन में हेल्प लिखकर नीचे भेजने लगती है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता है। फिर वह अपने शूज को निकालकर उसके अंदर अपना फोन रखती है, जिसके कारण वह उसे नीचे फेंक देती है, जिससे कि कोई उनका फोन देकर उनकी हेल्प कर पाएगा। तभी बेकी हंटर के पैर में एक टैटू बना हुआ देखती है जो ठीक उसके पति डैन के हाथ में बना हुआ था, लेकिन बेकी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। तभी वे टावर से नीचे एक आदमी को फोन पे बात करते हुए देखते हैं जो कि अपने डॉग के साथ उधर से गुजर रहा होता है। वे उसे आवाज लगाती हैं, लेकिन काफी ऊंचाई होने के कारण वह आदमी उन्हें सुन नहीं पाता है और हंटर ने जो शूज में अपना फोन डालकर नीचे फेंका था वह भी पूरी तरह टूट चुका था। अब वह आदमी वहां से जाने लगता है। तभी बेकी अपने दोनों शूज निकाल कर नीचे फेंक देती है, लेकिन फोन पर बात करने के कारण वह आदमी बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाता है और वह वहां से जाने लगता है। तभी बेकी उस फायर गन को शूट करने लगती है, लेकिन हंटर उसे कहती है कि ऐसा मत करो क्योंकि दिन के उजाले में उसका कोई भी मतलब नहीं होगा, वे उसका रात में यूज कर सकती हैं। कुछ देर बाद रात भी होने लगती है, जहाँ वे दोनों नीचे दो और आदमियों को देखती हैं जो कि पार्टी करने के लिए वहाँ आए होते हैं। फिर वे उस फायर गन को यूज करते हैं, जिसके कारण वे लोग उनकी गाड़ी और उन्हें देख लेते हैं। वे उन्हें आता देखकर वे सोचती हैं कि अब वे बच जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वे लोग उनकी हेल्प करने के बजाय उनकी गाड़ी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यह देखकर वे और भी दुखी हो जाती हैं और उनके पास अब बचने का कोई भी प्लान नहीं होता है। तभी बेकी हंटर से पूछ ही लेती है कि उसके पैर में वह टैटू कहाँ से आया, जिस पर हंटर भी उसे झूठ नहीं कह पाती है। वह उसे डैन और उसके अफेयर के बारे में बता देती है। यह जानकर बेकी को काफी ज्यादा चोट लगती है क्योंकि उसका पति और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे होते हैं। उस पर हंटर बेकी से सॉरी मांगती है। अब अगली सुबह बेकी अपने फोन में देखती है कि उन्हें यहाँ फंसे हुए 24 घंटे हो चुके हैं, जहाँ वे बिना कुछ खाए और पिए थी। जहाँ हंटर अपने बैग को ऊपर लाने को कहती है जिसमें खाना और पानी होता है और वह सेफ्टी बेल्ट की हेल्प से नीचे जाती है, लेकिन वह रस्सी काफी छोटी होती है, जिसके कारण वह अपना बेल्ट खोलकर नीचे कूद जाती है और वह आखिर में नीचे पहुंची जाती है और वह अपने बैग से पानी निकालकर पहले तो खुद पीती है। उसके बाद वह रस्सी से बैग को बांधकर खुद उसे उछलकर पकड़ लेती है, जहाँ बेकी पूरी जान लगाकर उसे ऊपर खींचने लगती है और जैसे ही हंटर ऊपर आने लगती है तभी रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है। हंटर रस्सी के साथ नीचे गिर जाती है। यह देखकर बेकी अचानक से शॉक हो जाती है क्योंकि ठीक ऐसे ही उसने अपने पति को खोया था। फिर वह जैसे ही नीचे देखती है उसे हंटर रस्सी से लटकी हुई मिलती है। अब वह अपनी पूरी जी जान लगाकर उसे ऊपर ले आती है और हंटर आखिर में ऊपर पहुंची जाती है। फिर वे दोनों एक पेपर पर हेल्प नोट लिखकर अपने ड्रोन में लगाती है और उसे उसी होटल की ओर उड़ाती है, लेकिन उस ड्रोन की पावर भी खत्म होने वाली थी, इसीलिए वे ड्रोन को वापस ले आती हैं और पूरी रात उन्हें ऐसे ही बितानी पड़ती है। अगली सुबह बेकी को एक आइडिया आता है, जहाँ वह उस ड्रोन को चार्ज करने के लिए टावर की एक लाइट को देखती है जिसमें कि वह ड्रोन को चार्ज करने लगती है, लेकिन बेकी को उसे अपने हाथों से पकड़कर रखना पड़ता है, जिसके कारण उसके हाथ सुन पड़ जाते हैं। लेकिन तभी एक चील आकर उस पर हमला कर देती है, जिसके कारण उनका बैग नीचे गिर जाता है, लेकिन बेकी किसी तरह उस ड्रोन को चार्ज कर नीचे आ जाती है। फिर वे वापस ड्रोन को उस होटल की ओर भेजते हैं, लेकिन होटल के पास आते ही वह ड्रोन एक गाड़ी से टकराकर टूट जाता है, जिससे अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद वे दोनों हताश होकर बैठ जाती हैं। अब वे दोनों काफी थक चुकी थी, इसीलिए बेकी को नींद आने लगती है, लेकिन हंटर उसे सोने से मना करती है क्योंकि यदि वह ऐसा करती है गिद्ध आकर उनके मांस को खाने लगते हैं। तभी बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है, जिससे कि वह अपने फोन को नीचे डालकर हेल्प के लिए किसी को बुला सके। तभी हंटर बेकी को कहती है कि वह जूता नीचे गिरते टाइम डिश पर ही रह चुका है। यह सुनकर वह जैसे ही नीचे देखती है उससे डिश पर हंटर की लाश पड़ी होती है और अब यह देखकर वह काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि हंटर जब बैग को लेने नीचे गई थी तभी उसकी मौत हो गई थी और यह सब उसका भ्रम था। अब रात में बेकी अकेले ही तूफान का सामना करती है और वह अपने डैड के लिए एक फोन में मैसेज भी छोड़ देती है कि वह P-67 टावर पर फंसी हुई है और अब वह घर आना चाहती है। फिर अगली सुबह वह सो रही होती है, तभी एक गिद्ध आकर उसके मांस को खाने लगता
है। इस मौके का फायदा उठाकर बेकी उस गिद्ध को पकड़कर उसके मांस को कच्चा ही खा जाती है, क्योंकि उसे काफी भूख लग रही थी। फिर वह रस्सी की हेल्प से हंटर की बॉडी के पास पहुंच जाती है, जहां वो अपने फोन में एक मैसेज डालकर हंटर की बॉडी को नीचे फेंक देती है। पुलिस बेकी के डैड को उस टावर के पास कॉल कर बुलाते हैं, जहाँ बेकी के डैड उस लड़की की बॉडी को देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बॉडी बेकी की है। उस टावर पर चढ़ते समय वह नीचे गिरकर मर गई है, लेकिन तभी उन्हें पुलिस की वैन के पास बेकी नजर आती है और वह लाश बेकी के बेस्ट फ्रेंड हंटर की होती है। इसके बाद उसके डैड बेकी को गले लगाते हैं एंड इसी के साथ इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।